Hello students, from today we will start question answers of lesson 1. Yes, all of you listen carefully that lesson number 1 of reader that we started from 2-3 days, you have to write down only lesson 1 in your fair notebook. All the rest activities, the topics of noun, pronoun, adjective that we have done earlier, जो भी टॉपिक्स हमने नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव जो भी ग्रामर के टॉपिक हमने किए थे ना बेटा, वो सब आपने आपको रफ नोटबुक में करने के लिए दिए थे, मैंने वो आपकी प्रैक्टिस के लिए थे। तो ये हमने जो रीडर का लेसन 1 स्टार्ट किया है, तो यहीं से आप नोटबुक स्टार्ट करेंगे और नोटबुक आपने रीडर और ग्रामर की एक ही नोटबुक प्रिपेयर करनी है और उसके 2 पार्ट्स करनी है। एक साइड पर आप रीडर का वर्क करेंगे और इसके बाद जो भी मैं ग्रामर का वर्क आपको कराऊंगी वो आप फेयर में करेंगे। इसलिए पहले वाली जो भी आपकी पेंडिंग एक्टिविटीज़ थी या जो भी आपका वर्क था, उसके लिए आपको पैनिक होने की नीड नहीं है, ठीक है। वो जो है मैं आपको एज अ बेसिक करा रही थी कि आपको जो है उस चीज़ की नॉलेज रहे। यस, तो फर्स्टली मेंशन डेट एंड डे, लेसन नंबर, लेसन नेम, CW योर। यस, अब हम जो है लेसन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेसन का ऑब्जेक्टिव बताऊंगी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो लेसन का ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेसन इज टू शो अस द इम्पोर्टेंस ऑफ वियरिंग शूज़, कि हमें ये चैप्टर जो है शूज़ की इम्पोर्टेंट के बारे में बताता है कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है शूज़ को वेयर करना। एंड मोरल है, द मोरल ऑफ दिस लेसन इज दैट देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इफ़ वी थिंक हार्ड अबाउट इट। मोरल ये है कि हमेशा कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका एक सोल्यूशन होता है जब कभी भी हम उसके बारे में सोचते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन भी आएगा अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो आपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले देखो, डिफ़िकल्ट वर्ड आपने कर लिए, वर्ड मीनिंग आपने कर लिए, तो उसके बाद आपने पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लिखना है, उसका मोरल लिखना है और उसके बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर जब स्टार्ट करेंगे तो दोबारा से आपको लेसन का नंबर और लेसन ये मेंशन करने की नीड नहीं है, ओनली आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर से, क्योंकि आपने इसका यहाँ पर कर लिया ना ऑब्जेक्टिव और मोरल, तो इसके नीचे लिखेंगे क्वेश्चन आंसर्स और इसी के नीचे से आप स्टार्ट करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 1 है, वट वॉज किंग होबू वरीड अबाउट। किंग होबू किस बात से परेशान था? किंग होबू वॉज वरीड अबाउट हिज फीट गेटिंग डर्टी वेन एवर ही स्टेप्ड ऑन द ग्राउंड। इस बात से परेशान था कि उसके पैर जो है गंदे हो जाते हैं जब कभी भी वो अपने पैर ज़मीन पर रखता है। यू वर सपोज टू गेट rid of the dust, not fill the word with it. Did the entire word really get filled with dust? Why does the king say so? तो राजा ने ये कहा था कि आपसे ये सपोज किया जा रहा था कि आप जो है डस्ट को हटाएंगे, ना कि पूरे वर्ड को इससे भर देंगे। तो क्या सचमुच में पूरा वर्ड, पूरी धरती जो है वो डस्ट से फिल हो गई थी? तो राजा ने ऐसा क्यों कहा? तो द एंटायर वर्ड डिड नॉट गेट फिल्ड विद डस्ट, पूरा वर्ड जो है वो डस्ट से नहीं भरा था, बट द किंग सेज सो says that to show the amount of dust all the sweeping had brought about। लेकिन राजा ने इसलिए ऐसा बोला था क्योंकि वो उन्हें उस डस्ट के अमाउंट के बारे में बताना चाहता था जो कि स्वीपिंग से आ रहा था। यस, थर्ड क्वेश्चन है, दे मेड अ परचेज ऑफ 17,50,000 brooms। वाई डू यू थिंक द ऑथर गिव्स अस दीज नंबर्स? व्हाट पिक्चर डज इट क्रिएट इन योर माइंड? तो आप इतने सारी ब्रूम्स, इतनी सारी झाड़ू उन्होंने परचेज की थी, तो किंग ऑथर ने हमें ये नंबर क्यों बताया? इससे आपके माइंड में क्या पिक्चर आती है? तो ऑथर गिव्स अस दीज नंबर्स टू शो द लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड वर्क इन्वॉल्व। ऑथर ने हमें इसलिए बताया कि इससे हमें ये पता चले कि कितना लार्ज अमाउंट जो है पैसा और कितना ज़्यादा वर्क इसमें इन्वॉल्व हुआ है। तो इट क्रिएट्स अ पिक्चर ऑफ अ वेरी ह्यूज एक्टिविटी इन विच हंड्रेड्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ नॉइज, डस्ट इन्वॉल्व। तो इससे हमारे माइंड में एक पिक्चर आती है कि एक बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ थी जिसमें 100 ऑफ पीपल ने काम किया, इतना सारा नॉइस हुआ और उनसे और इतना ज़्यादा डस्ट जो है इसमें इन्वॉल्व था। तो आपने लेसन नंबर स्टार्ट करना है, पहले ऑब्जेक्टिव और मोरल लिखना है, उसके बाद इसी के नीचे आपने क्वेश्चन आंसर्स लिखकर क्वेश्चन नंबर 1 इसी के नीचे से आपने स्टार्ट करना है। यस, एंड फ्रॉम टुमारो आई विल आस्क यू टू सेंड योर वर्क फॉर चेकिंग। ओके।